Hello viewers, let's start GK MCQ questions for all competitive exam। ये जो सारे क्वेश्चंस है ये आपके अभी आने वाले एग्जाम जैसे यूपीएससी एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल सीटेट जो भी रिसेंटली एग्जाम होने वाले हैं ये सारे क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं। सो रीड ऑल द क्वेश्चंस एंड लर्न। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इनमें से किसके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुआ था? सो ऑप्शन इज अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक, कनिष्क। So the correct answer is Ajat-Satru. Ajat-Satru is a correct answer. Now, question number second is स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई थी? मतलब स्वतंत्रता संग्राम के जो फ्रीडम फाइटर्स थे तो उसमें से किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई थी? सो ऑप्शन इज बटुकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुखदेव। सो द करेक्ट आंसर इज खुदीराम बोस। खुदीराम बोस इज अ करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन इज हियर आर.एन. टैगोर, विवेकानंद, जी.के. गोखले, ए.ओ. ह्यूम। सो महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु कौन थे? सो द करेक्ट आंसर इज जी.के. गोखले। जी.के. गोखले इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज कूड़ा करकट जल है। ऑप्शन इज रसोई से निकला अवशिष्ट जल, शौचालय से निकला अवशिष्ट जल, फैक्ट्रियों से निकला अवशिष्ट जल, अस्पतालों से निकला अवशिष्ट जल। तो कूड़ा करकट कौन सा जल होता है? रसोई से निकला होता है कि शौचालय से कि फैक्ट्रियों से कि अस्पतालों से? द करेक्ट आंसर इज रसोई से निकला अवशिष्ट जल। क्वेश्चन नंबर 5 इज पहाड़ों की सतत श्रृंखला जो भारत की तट रेखा के लगभग समानांतर है और जिसका उत्थान अचानक से होता है। मतलब जो पहाड़ों की सतत श्रृंखला इसमें कंटिन्यूअस रेंज ऑफ माउंटेन्स जो है वो भारत की तट रेखा के ऑलमोस्ट पैरेलल और जिसका जो उत्थान है मतलब वो कहाँ से निकली हुई है? द ऑप्शन इज अरावली, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। सो द करेक्ट आंसर इज पश्चिमी घाट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज इनमें से कौन सा द्वीप देश हिंद महासागर में सबसे छोटा है? मतलब आइलैंड, इसमें से कौन सा आइलैंड कंट्री है जो सबसे हिंद महासागर में क्या है सबसे छोटी है? सो ऑप्शन इज मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, मेडागास्कर। सो द करेक्ट आंसर इज मालदीव। क्वेश्चन नंबर 8 इज कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक क्यों है? मतलब एक पॉल्यूटेंट क्यों है? ऑप्शन इज हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, ग्लाइकोसिस में बाधा डालता है, ये ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, इनमें से कोई नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं? मतलब किस राज्य में मोस्ट ट्राइब्स रहती है? तो ऑप्शन इज मध्य प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 इज भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मतलब लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है? सो ऑप्शन इज भील, गोंड, बैगा, इनमें से कोई नहीं। सो आंसर इज भील जनजाति जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। क्वेश्चन नंबर 11 इज इनमें से किस त्योहार के साथ प्रभात फेरी संबंधित है? सो ऑप्शन इज होली, दिवाली, गांधी जयंती, गुरु पर्व। सो द करेक्ट आंसर इज गुरु पर्व। क्वेश्चन नंबर 12 इज मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा खजुराहो नृत्य महोत्सव कब शुरू किया गया था? ऑप्शन इज 1975, 1990, 1981, 1997। So the correct answer is 1975. क्वेश्चन नंबर 13 इज इनमें से किस नृत्य में योगदान के लिए शंभू महाराज को
पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। सो द करेक्ट आंसर इज कथक। क्वेश्चन नंबर 14 इज इनमें से किस राज्य से भरतनाट्यम नृत्य संबंधित है? मतलब जो भरतनाट्यम नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सो द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान इनमें से किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 265। तो द करेक्ट आंसर इज अनुच्छेद 275। क्वेश्चन नंबर 16 इज उपराष्ट्रपति के चुनाव से इनमें से कौन से आर्टिकल संबंधित हैं? अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 62। सो द करेक्ट आंसर इज अनुच्छेद 66। क्वेश्चन नंबर 17 इज इनमें से किसके बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन इज बाबर और लोदी, अकबर और हेमू, मुगल और अंग्रेज, अकबर और लोदी। सो द करेक्ट आंसर इज बाबर और लोदी। क्वेश्चन नंबर 18 इज इनमें से किसके बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी? सो ऑप्शन इज हियर बाबर और लोदी, अकबर और हेमू, मुगल और अंग्रेज, अकबर और लोदी। सो द करेक्ट आंसर इज अकबर और लोदी। क्वेश्चन नंबर 19 इज मद्रास के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन इज फ्रांसिस डे, लॉर्ड डलहौजी, सर जॉन चाइल्ड, रॉबर्ट क्लाइव। सो द करेक्ट आंसर इज फ्रांसिस डे। क्वेश्चन नंबर 20 इज गीत गोविंद के लेखक कौन है? ऑप्शन इज कबीर, कालिदास, रविदास, जयदेव। सो द करेक्ट आंसर इज जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। बक्सर का युद्ध इनमें से कहाँ लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? थोड़ा इनकरेक्ट लिखा हुआ है, कब लड़ा गया था? 1762, 1764, 1768, 1772। So the correct answer is 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 इज इनमें से किस वर्ष विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था? So option is 1893, 1895, 1897, 1899. So the correct answer is 1893. इनमें से मति ज्ञान का क्या अर्थ है जैन धर्म में? ऑप्शन इज इंद्रियों की गतिविधि के माध्यम से धारणा, शास्त्रों से प्रकट हुआ ज्ञान, दूरदर्शी धारणा, टेलीपैथिक ज्ञान। तो मति ज्ञान का क्या अर्थ है जैन धर्म में? द करेक्ट आंसर इज इंद्रियों की गतिविधि के माध्यम से धारणा। क्वेश्चन नंबर 24 इज मौर्य काल कब से कब तक था? ऑप्शन इज 320 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, 310 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। So the correct answer is 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संसद, राज्य की विभिन्न सभाएं। सो द करेक्ट आंसर इज संसद। क्वेश्चन नंबर 16 इज उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष। तो द करेक्ट आंसर इज 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है, मतलब एक्स ऑफिसर कौन होता है? एक्स ऑफिस प्रेसिडेंट कौन होता है? तो द ऑप्शन इज राज्यसभा, लोकसभा, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। सो द करेक्ट आंसर इज राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 18 इज भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में इनमें से कौन वर्णित करता है? ऑप्शन इज मौलिक अधिकार, राज्य की नीति, निर्देशक सिद्धांत,
5वीं अनुसूची संविधान की प्रस्तावना। सो द करेक्ट आंसर इज संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? ऑप्शन इज ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। सो द करेक्ट आंसर इज ब्रिटेन। सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियों में निहित होती है। वास्तविक शक्तियां निहित होती है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद, संसद। सो द करेक्ट आंसर इज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद। थैंक यू।